नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मो रक्षिता रक्षिते में। आज हम आपको चंद्रमा में दाग होने का रहस्य सुनाएंगे। अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का निर्माण किया जिन्हें वो अहिल्या के नाम से पुकारते थे। अहिल्या अत्यंत रूपवान थी और उन्हें ये वरदान प्राप्त था कि उनकी सुंदरता के कारण सभी देवता उन्हें पाने की इच्छा रखते थे। उनका यौवन सदा ही बना रहेगा। ब्रह्मा जी ने अहिल्या की शादी के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जिसके विजेता से वो अहिल्या की शादी करवाना चाहते थे। सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। सभी देवता उस परीक्षा के लिए उपस्थित भी हुए। महर्षि गौतम ने ये परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी कारण अहिल्या का विवाह विधि पूर्वक उनसे हुआ। इंद्रदेव अहिल्या की सुंदरता पर अत्यधिक मोहित हुए। एक दिन इच्छा के वशीभूत इंद्रदेव पृथ्वीलोक में अहिल्या से मिलने चले आए। महर्षि गौतम के रहते इंद्रदेव कोई दुस्साहस ना कर सके। इंद्रदेव ने अहिल्या से मिलने के लिए एक योजना बनाई और चंद्रमा उस योजना में शामिल हुए। जब महर्षि गौतम प्रातःकाल गंगा स्नान के लिए जाएंगे तो उस समय का लाभ उठाकर वो अहिल्या को प्राप्त कर लेंगे। योजना के अनुसार चंद्रदेव ने अर्धरात्रि को मुर्गे की बांग दी। गौतम महर्षि समझे कि सवेरा हो चला है। वो तुरंत उठे और गंगा तट पर स्नान करने चले गए। महर्षि गौतम के जाते ही इंद्रदेव ने गौतम महर्षि का रूप धारण कर घर में प्रवेश किया और पहरेदारी के लिए चंद्रमा को घर के बाहर बिठाया। ऋषि गौतम जब गंगा तट पर पहुँचे तो उन्हें अलग ही आभास हुआ तथा उनके मन में संदेह भी उत्पन्न हुआ। तब गंगा मैया ने प्रकट होकर महर्षि को बतलाया कि ये सब इंद्रदेव का बुना जाल है। अहिल्या की सुंदरता से मोहित होकर कुकृत्य की भावना से इंद्र पृथ्वीलोक पर आए हैं। ये सुनकर क्रोधित महर्षि गौतम तेजी से अपनी कुटिया की तरफ आए। जब उन्होंने कुटिया के बाहर चंद्रमा को बैठे देखा तो गुस्से में महर्षि गौतम ने चंद्रमा को शाप दे दिया कि राहु की कुदृष्टि तुम पर सदा बनी रहेगी। इसी श्राप के कारण चंद्रमा को ग्रहण लगता है। गुस्से से लाल पीले महर्षि गौतम ने अपने कमंडल से चंद्रमा पर प्रहार किया। इसी कारण चंद्रमा में दाग है। इंद्रदेव को महर्षि गौतम के आने का आभास होते ही वो वहाँ से भागने लगे। महर्षि गौतम ने इंद्र को श्राप दे दिया और पृथ्वीलोक में पूजा ना होने की बात कही। वहाँ से भागते समय इंद्रदेव अपने असली रूप में आ गए थे। अहिल्या की तो कोई गलती नहीं थी। उनके साथ तो इंद्रदेव ने छल किया था, परंतु क्रोध के आवेश में महर्षि गौतम ने अहिल्या को अनंत काल तक शिला का रूप धारण करने का शाप दे दिया। परंतु जब महर्षि गौतम का गुस्सा शांत हुआ तब उन्हें आभास हुआ कि इस सारे प्रकरण में अहिल्या की तो कोई गलती नहीं थी। उन्होंने जो श्राप अहिल्या को दिया था उससे उन्हें काफ़ी दुख हुआ, परंतु वो अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने अहिल्या की शिला से कहा, जब तुम्हारी शिला पर किसी दिव्य आत्मा के चरणों की धूल स्पर्श करेगी तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। इतना कह महर्षि गौतम वहाँ से चले गए। युग बीत जाने पर महर्षि विश्वामित्र राक्षसी ताड़का वध के लिए अयोध्या से प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को अपने साथ लेकर आए। ताड़का वध के बाद भगवान श्री राम के वन में
एक तरफ वीरान पड़ी कुटिया पर पड़ी तो वो वहाँ गए और अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र से पूछा, गुरुवर, ये अत्यंत सुंदर कुटिया किसकी है जहाँ इतनी वीरानी है? प्रतीत होता है कि युगों युगों से यहाँ कोई नहीं आया, कोई पशु पक्षी भी इस सुंदर कुटिया में नजर नहीं आ रहा। इसका क्या कारण है? तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि हे प्रभु, ये कुटिया वर्षों से आपका इंतज़ार कर रही है। इस कुटिया में जो शिला है वो आपके चरणों की धूल का इंतज़ार कर रही है। भगवान श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, आखिर इतने वर्षों से ये शिला क्यों मेरी चरण रज का इंतज़ार कर रही है? तब महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को अहिल्या की पूरी कहानी सुनाई। पूरी कथा सुनने के बाद भगवान श्री राम ने अपने चरणों से शिला को स्पर्श किया। चरणों के स्पर्श से शिला अहिल्या के रूप में परिवर्तित हो गई। उस अवसर पर भगवान श्री राम ने अहिल्या से कहा कि इस सारे प्रकरण में आपका तो कोई दोष नहीं। अब गौतम महर्षि भी आपसे क्रोधित नहीं है। अहिल्या के वास्तविक रूप में आते ही वीरान कुटिया में फिर से बहार आ गई। पक्षी चहलाने लगे। इस प्रकार भगवान श्री राम ने देवी अहिल्या का उद्धार किया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।